कल्पना कीजिए, आप रात के आसमान की तरफ देखते हैं। लाखों तारों के बीच हमारी पृथ्वी एक नीली चमकती हुई मोती की तरह टंगी हुई है। लेकिन हजारों साल से इंसान के मन में एक सवाल हमेशा जलता आया, क्या हम अकेले हैं? अगर नहीं तो फिर क्या हम कभी किसी और ग्रह पर जाकर रह पाएंगे? आज साइंस उन सवालों को सीधे चुनौती दे रहा है। नासा, इसरो, ईसा और स्पेस एक्स जैसी एजेंसियां ऐसी तकनीक डेवलप कर रही हैं जिनका लक्ष्य सिर्फ अंतरिक्ष घूमना नहीं, बल्कि दूसरे ग्रहों पर इंसानों के लिए नया घर बनाना है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर दूसरा ग्रह क्यों चाहिए? क्या पृथ्वी हमारे लिए कम है? दोस्तों, यह सच है कि इंसान खुद अपने घर को धीरे धीरे असुरक्षित बना रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ग्लेशियर का पिघलना, ओजोन क्षरण भविष्य में कितनी सुरक्षित रहेंगी कोई नहीं जानता। इसलिए विज्ञान एक बैकअप प्लेनेट की तलाश में लगा है। तो चलिए आज हम इस बेहद ही रोमांचकारी यात्रा की शुरुआत पर निकलते हैं और सौर मंडल के सभी ग्रहों पर उतरेंगे और जानेंगे कि वहाँ जीवन की संभावना कितनी है भी या बिल्कुल नहीं। आखिर कारण क्या है कि पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन नहीं है? क्या वहाँ कभी भी जीवन नहीं था? इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए, आपको हर ग्रह के बारे में एक एक सच्चाई पता चल जाएगी। दोस्तों, पहले तो हम सैर करते हैं मरकरी की। यह सूरज के सबसे करीब ग्रह है। यहाँ दिन में तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है और वहीं रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यानी उबलती हुई भट्टियां और जमी हुई कब्र दोनों एक ही जगह पर मौजूद है। यहाँ वातावरण तो लगभग ना के बराबर है। अगर आप स्पेस सूट पहनकर भी यहाँ उतरेंगे तो सूरज की किरणें आपको सीधे जला देंगी। पैरों के नीचे की जमीन तवे जैसी एकदम गर्म रहती है और हवा का नामो निशान नहीं है। अगर यह कहा जाए कि यह ग्रह रहने के लिए नहीं, सिर्फ जलने के लिए बना है, तो भी कोई गलत नहीं है। अब आते हैं दूसरे नंबर वीनस में, अर्थात शुक्र ग्रह। इसे धरती की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यह ग्रह जिसने खुद को नर्क बना लिया। शुक्र ग्रह को कभी धरती जैसा माना जाता था, लेकिन आज यह पूरा ग्रह एक प्रेशर कुकर के समान हो गया है, क्योंकि यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। यहाँ का दबाव धरती से 92 गुना ज्यादा है। यहाँ का वातावरण एकदम जहरीली सल्फ्यूरिक एसिड से भरा पड़ा है। अगर इंसान यहाँ उतरे भी तो कुछ ही सेकंडों में उनकी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा, पिघलकर पानी की तरह बह जाएगा। यहाँ ज्वालामुखी फटते रहते हैं, गाढ़े बादल और सुपर स्टार चलते रहते हैं। शुक्र हमें चेतावनी देता है कि अगर हम धरती को संभाल नहीं पाए तो धरती भी एक दिन शुक्र के जैसे ही बन जाएगी। अब आते हैं अपने सबसे प्यारे ग्रह धरती पर। यह ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ है। आखिर धरती पर ही जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ सब कुछ एकदम सही वातावरण है, ना तो ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंड। हवा भी सही, पानी भी सही, सूरज से दूरी भी सही है। लेकिन हम इंसान धीरे धीरे इसे बिगाड़ रहे हैं। यहाँ के क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियरों का पिघलना, प्रदूषण इत्यादि। शायद इसी वजह से वैज्ञानिक पूछते हैं, क्या हमारे पास कोई बैकअप है? और इसी सवाल का जवाब हमारी आगे की यात्रा में मौजूद है। अब आते हैं मार्स में, मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। मंगल ग्रह वह ग्रह है जो इंसान का दूसरा घर बन सकता है, क्योंकि यहाँ कई चीजें हमारी धरती जैसी हैं। दिन की लंबाई लगभग धरती के समान ही है। यहाँ बर्फ भी मौजूद है और पहले पानी की नदियाँ भी बहा करती थी। यहाँ के मौसम में बदलाव होता रहता है, लेकिन यहाँ चुनौतियाँ भी कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ का औसत टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ का पतला वातावरण साथ में CO2 से भरा। अगर आप बिना स्पेस सूट के जाएं तो यहाँ फेफड़े कुछ ही सेकंडों में फट जाएंगे। नासा और स्पेस एक्स दोनों इसका जवाब हाँ में देते हैं। स्पेस एक्स की इंटरशिप मार्स मिशन के लिए तैयार की जा रही है। भविष्य में मार्स पर ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते। पौधों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस का डेवलपमेंट करना, CO2 से ऑक्सीजन बनाना और अंडरग्राउंड रहने की कॉलोनियाँ। अगर ये चीज़ मार्स पर हो सकते हैं तो जीवन के कुछ चांसेस हो जाएंगे। अगर इंसान किसी ग्रह पर घर बना सकता है तो वह भी है सिर्फ मार्स। अगला नंबर आता है जुपिटर। दोस्तों, यह जितना विशाल है
उतना ही खतरनाक दानव भी है। जुपिटर खूबसूरत है लेकिन डरावना भी है। यह पूरा गैस का गोला है। कोई यहाँ ठोस जमीन नहीं मिलेगी। हवाएं 600 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। अंदर इतना दबाव है कि स्पेसशिप धूल बनकर उड़ जाएगा। अगर कोई यहाँ उतरने का ट्राई भी करता है तो वह हवा, बादल और जहर से भरे तूफानों में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जुपिटर इंसान का घर फ्यूचर में भी कभी नहीं बन पाएगा। फिर आता है सैटर्न, जिसे हम शनि कहते हैं। यह सबसे खूबसूरत ग्रह है पर रहने के लायक नहीं है। कारण है, शनि की रिंग्स देखकर मन तो खुश हो जाता है, लेकिन खुद एक विशाल गैस बॉल की तरह है, बिल्कुल जुपिटर जैसा। यहाँ उतरना मतलब कभी भी वापस ना जाना। लेकिन इसका चंद्रमा टाइटन एकदम दिलचस्प है। यहाँ नदियाँ हैं लेकिन पानी नहीं, उसमें तरल मीथेन बहता है। अब आता है यूरेनस, जिसे बर्फीला राक्षस भी कहा जाता है। ये दोनों ग्रह सौर मंडल के सबसे ज्यादा रहस्यमय दानव हैं। इसके अंदर विशाल बर्फीले महासागर होते हैं, जिनमें पानी, अमोनिया, मीथेन मिलकर एक सुपर प्रेशर बनाते हैं। यहाँ पहुंचते ही स्पेसशिप दबाव में ही चकनाचूर हो जाएगा। हवाएं यहाँ 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। यहाँ रहना असंभव है।